नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हों। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 का सेकंड चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो आपके चैप्टर फर्स्ट का नेम था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे सराउंडिंग चीज़ें हैं वो मैटर हैं। लेकिन अब हमें जानना ज़रूरी है कि वो कौन से मैटर हैं जो प्योर होते हैं, कौन से इम्प्योर होते हैं। जो सब की चीज़ों के बारे में हम इनकी प्योरिटी को चेक हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने एक थोड़ा प्रीवियस क्लास में भी जिसके बारे में पढ़ा था उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मैटर है। व्हाट इज़ मैटर? कोई भी चीज़, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है जो हमारे आसपास है इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, उसने कोई ना कोई स्पेस लेना है, कोई ना कोई उसका मास होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये इस तरह से कोई बॉक्स है, तो ये स्पेस भी ले रहा है, इसका कोई ना कोई मास भी होगा। सो इट मीन्स दैट इज़ ए आवर मैटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैटर के टाइप्स। तो देखिए, हमने 3 टाइप पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना है। सॉलिड की जो है फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होती है। गैस की ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। इस तरह से हमने बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ज़रूर देख लें, जिसके कारण आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। हाँ जी, तो अब देखिए बात आ जाती है कि मैटर प्योर कौन सा है, इम्प्योर कौन सा है। 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर केवल एक तरह का पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल कॉपर। हाँ जी, अब जो कॉपर है, केवल कॉपर हमारा Cu। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है कॉपर का। तो कॉपर के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कॉपर किन्हीं 2 चीज़ों से मिलकर के बना है। कॉपर खुद में एक प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खुद में एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, आप कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 से मिलकर के बनी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये प्योर नहीं होगी। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वाई इट इज़ प्योर। ठीक है, अब इम्प्योर सब्सटेंस जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल टी। अब चाय में तो इतना कुछ पड़ता है, सो इट इज़ इम्प्योर। एयर, हवा में तो हमारी बहुत सारी गैसेज हैं, सो इट इज़ इम्प्योर। लेमन सोडा, साल्ट सोल्यूशन, सैंडी वाटर, हर चीज़ ये इम्प्योर है। हाँ जी, तो अब जान लेते हैं हम प्योर सब्सटेंस के बारे में। देखिए, प्योर सब्सटेंस के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड देन एलिमेंट हैज़ फर्दर 3 टाइप, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। हम इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बात आ जाती है व्हाट इज़ एलिमेंट। तो एक मैटर की बेसिक फॉर्म, अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट ब्रोक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा सिंपल सब्सटेंस जिसको केमिकल रिएक्शन से भी नहीं तोड़ा जा सकता, दैट इज़ एलिमेंट। ठीक है, और जैसे कॉपर है, कॉपर को आप कितना, ये नहीं कह रहा कि मैं कॉपर शीट, कॉपर की एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप कैसे तोड़ेंगे, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और एलिमेंट टर्म किसने दी? एलिमेंट जो वर्ड है किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, कब दिया था? 1661 में। अब आप हमारा जो पीरियडिक टेबल है, ठीक है, उसके अंदर टोटल अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर 92 नेचुरल हैं एंड 26 मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, इनके बारे में आप आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप पीरियडिक टेबल के भी पूरी स्टडी करेंगे। अब बात आ जाती है सेकंड पार्ट का हमारा जो प्योर सब्सटेंस का, दैट इज़ कंपाउंड। इसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल आएगा। देखो, कुछ कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल से मिलके बना है, लेकिन ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं, दैट इज़ प्योर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO3, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CO3, तो क्या ये CO3 मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं है, ये हमारी गैस नहीं बन पाएगी, ये अलग ही कुछ बन जाएगा। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 ही होना ज़रूरी होता है। CO2 होगा तभी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन पाएगी। सो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर ही जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई दे आर प्योर। ठीक है, हाँ जी, अब हमारी बात आ जाती है मिक्सचर के टाइप्स की। देखिए, 2 तरह के हमारे मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? इसकी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती। धीरे धीरे समझेंगे, एक बार इसको आप
रीड कीजिए, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इसका आपको दिया हुआ है साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन। अब देखो, अगर मैं एक वाटर का गिलास ले लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, मान लीजिए मैंने अ ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर लिया। अब अगर मैं इसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व करता हूँ तो कुछ समय बाद क्या होगा, जब हम उसको स्टिर करेंगे, देन दिस शुगर विल डिसअपियर एंड जो इनकी बाउंड्रीज हमें नहीं दिख पाएंगी। बाउंड्रीज का मीनिंग है कि वाटर की हम शुगर डिज़ोल्व हुई हुई नहीं देख सकते, सो इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर मैं उसी पानी के अंदर एक सैंड डाल देता हूँ, मिट्टी डाल देता हूँ, देन आई कैन सी इट, सो दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। हाँ जी, अब बात आ जाती है हमारे सॉल्यूशन की। जैसा कि हमने ऊपर वर्ड पढ़ा कि एक सॉल्यूशन के अंदर होता है, एक मिक्सचर के अंदर होता है, तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है। ऐसे ही सॉल्यूशन का एक टाइप होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एंड देन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं? देखिए, सोल्यूट क्या है? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट, एक ऐसा पदार्थ जो कि कम मात्रा में है और उसको मैंने सॉल्वेंट में डालना है। सोल्यूट क्या है? मान लीजिए ये हमारा सोल्यूट है, ठीक है, एंड दैट इज सॉल्वेंट। सो ये जो सोल्यूट है इसको सॉल्वेंट में डाला जाएगा, सॉल्वेंट को सोल्यूट में नहीं डाला जा सकता, एंड दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, सोल्यूट को ही हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे हमेशा, ठीक है, और सोल्यूट हमारा लेस अमाउंट में होगा। अब सोल्यूट, इसका एक एग्जांपल देखो, सॉल्वेंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा जिसके अंदर सोल्यूट डाला जाएगा, दैट इज़ आवर सॉल्वेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर लिया है, हेयर साल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ओके, हाँ जी। अब देखो, हमने सॉल्यूशंस की बात की। अब तीन तरह के हम यहाँ टाइप पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल, सस्पेंशन। अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होगा। कोलोइडल जो है होमोजीनियस दिखेगा लेकिन एक्चुअली हेट्रोजीनियस होगा, और सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस ही होगा। बात ध्यान से समझिए, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा, कोलोइडल होमोजीनियस दिखेगा बट हेट्रोजीनियस होगा, एंड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस ही होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकेंगे, कोलोइडल के अंदर भी नहीं देख सकेंगे। अब क्यों? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हम बाउंड्रीज नहीं देख पाते, तो ट्रू सॉल्यूशन में तो देख पाएंगे ही नहीं। अब कोलोइडल भी हमें तो होमोजीनियस दिख रहा है, भले वो हेट्रोजीनियस है बट दिख तो होमोजीनियस ही रहा है, तो वहाँ भी नहीं देख पाएंगे। बात रही सस्पेंशन की, दैट इज हेट्रोजीनियस, सो वी कैन सी इट। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर पार्टिकल जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं हो सकते। कोलोइडल हैं उनके अंदर भी सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से, बट सस्पेंशन के अंदर फिल्ट्रेशन के द्वारा जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होंगे, कोलोइडल के अंदर 1 to 100 मिलीमीटर होंगे, और सस्पेंशन के अंदर मैंने मिलीमीटर बोला, यहाँ पे nm है। सस्पेंशन के अंदर मोर देन और लार्जर देन 100 nm होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन एक टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कोलोइडल टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। ट्रू सॉल्यूशन, जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर डाली, अब जब मैं शुगर डालता हूँ वाटर के अंदर, देन द शुगर विल बी इनविजिबल, सो इट इज़ अ होमोजीनियस। एंड कोलोइडल का एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मिल्क इन वाटर, जब मैं दूध को पानी में डालूंगा, ठीक है, हमें लगता है होमोजीनियस बिकॉज हमें ये तो दूध पानी अलग तो नहीं दिखता, बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन में तो सैंड वाला एग्जांपल हो जाएगा बिकॉज इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज। हाँ जी, अब हमने जो वर्ड आया था टिंडल इफेक्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब एक लाइट की बीम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक वाटर का गिलास लिया हमने, इसके अंदर शुगर डिज़ोल्व है,
ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं इससे लाइट पास करता हूँ तो क्या इससे लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है। लाइटिंग के जो पासेज है, जब लाइट स्कैटर होगी इसके अंदर के पार्टिकल से टकरा करके, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। अब कौन सा है जो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, ट्रू सॉल्यूशन दिखाएगा या नहीं, कोलॉइडल दिखाएगा या नहीं, सस्पेंशन दिखाएगा या नहीं, इस बात के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए आपके यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया गया है, थोड़ा क्लियर नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे ये आप वर्ड करेक्ट कर लीजिए। दिल्ली इफेक्ट लिखा गया है यहाँ पे, दैट इज़ नॉट, यहाँ पे आपका आएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। फर्स्ट हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। सेकेंडली यहाँ पे हमें दिया गया है कोलॉइडल एंड थर्ड दिया गया है सस्पेंशन। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या हुआ कि जो लाइट थी वो पास ही नहीं हो पाई, लाइट पासेज नहीं हो पाई बिकॉज इट इज़ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड में कोलॉइडल और सस्पेंशन में हमारी लाइट पास हो गई है। लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज़ अवर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, एक सोल्यूट की अमाउंट एक सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट डाला गया है या सॉल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट डाला गया है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन या सोल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है। अब कुछ वेज होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को एक्सेस करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे 3 मेथड्स को स्टडी करते हैं। एंड फर्स्ट मेथड इज़ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज़, आपने किसका मास लेना है, मास लेना है आपने सोल्यूट का। अच्छा, ये आपको नीचे दिया हुआ है। आपने यहाँ पे सोल्यूट का मास लेना है, उसके बाय में सॉल्यूशन का मास लेना है और इसकी इंटू कर मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। सो दैट इज़ योर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट होता है दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें आपने सोल्यूट की मास लेना है, बाय में आपने सॉल्यूशन के वॉल्यूम लेना है और मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत आता है, तो इसलिए इनको ध्यान से आपने फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और थर्ड आपका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूट। इसके अंदर आपने सोल्यूट की वॉल्यूम लेनी है, बाय में सॉल्यूशन की वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई कर देना है इस होल को 100 से। हाँ जी, अब बात आ जाती है व्हाट इज़ डाइल्यूट। तो सोल्यूशन जिसके अंदर जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सोलवेंट से कम होगा। डाइल्यूट क्या हो गया, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन सोलवेंट से बहुत ज़्यादा कम है, मच लेस है, दैट इज़ डाइल्यूट। अब ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखिए छोटे छोटे की कंसेप्ट हैं आपके चैप्टर्स के अंदर दिए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको अगर कोई डेफिनेशन आती है एंड वेयर देयर इज़ फार्मूला, तो फार्मूला को भी लर्न कर लेते हैं, तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो आपको करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब सॉल्यूशन का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो एक एग्जांपल से करते हैं। आप एक गिलास लीजिए, उसके अंदर पानी डाल लो। अब उसके अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व करनी है या फिर सॉल्ट डिज़ोल्व करना है। तो आप जब शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, आपने इसके अंदर वाटर डाल दिया। अब जब आप इसके अंदर शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे, स्टार्टिंग में तो वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी, स्टार्टिंग में तो आपकी डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि वो डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी। तो दैट इज़ द सैचुरेशन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट पे जब हम पहुंच गए हैं जहाँ पे पानी की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। अब क्या होता है यहाँ पे, एक कंसेप्ट समझो, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इतना इतना गैप होता है थोड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने शुगर के जो पार्टिकल्स लिए वो इसके बीच में कवर हो गए। अब मैं इसके अलावा मैंने फिर और भी शुगर डाल दी, तो उसके लिए तो जगह ही नहीं बची, तो इसलिए से वो डिज़ोल्व होने नहीं पाएगी। हाँ जी, अब एक वो होता है कि अगर हमने सैचुरेशन पॉइंट को बढ़ाना है तो पानी को गर्म कर लिया जाता है। वो चलो आपकी अलग प्रोसेस है, अभी आपके पास नहीं है। फिलहाल हम आगे पढ़ते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। देखिए कोई भी चीज़ है उसमें या तो फिजिकल चेंज होगा या तो केमिकल चेंज होगा। मान लो मैंने बर्फ़ ली, वो पानी में पिघल गई, दैट इज़ फिजिकल चेंज। एक ऐसी चेंज जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाए, पहले सॉलिड था देन इट इज़ लिक्विड,
दैट इज़ फिजिकल चेंज। लेकिन एक ऐसा उस सिस्टम जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी चेंज आ जाता है, दैट इज़ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ अ पेपर, जब मैंने पेपर को बर्न किया, सो यहाँ पे क्या हुआ, ऐश बन गई एंड स्मोक बन गया। सो उसकी केमिकल ही चेंज हो गया, पूरा केमिकल जो सिस्टम था दैट इज़ चेंज, बट फिजिकल चेंज में केवल उसकी अपीयरेंस चेंज होगी। हाँ जी, अब हमने देखो पढ़ा था एलिमेंट्स के अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एंड दैट आर द लास्ट टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर। तो देखिए मेटल क्या होता है। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपने याद कर लेनी है। मेटल लस्टरस होते हैं, मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। 2 थर्ड होगी आपकी मेटल जो है सिल्वर ग्रे और गोल्ड येलो कलर के होते हैं। 4th हो गया मेटल डक्टाइल हैं। 5th हो गया मेलिएबल हैं। 6th हो गया सोनोरस हैं। दैट आर द सम प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स आए जिनसे आप या शायद पहले ना जानते हो, तो वो क्या क्या वर्ड हैं, लस्टरस, डक्टाइल, मेलिएबल, सोनोरस। तो ये वर्ड्स को हम समझते हैं। देखिए लस्टरस होता है जो उसकी शाइनी सरफेस है, शाइनिंग है, तो मेटल्स आपको पता है शाइनिंग होते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। डक्टाइल होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे एक मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सके, तो आप मेटल की ही वायर होती हैं। मेलिएबल है दिस प्रॉपर्टी व्हेन मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू शीट्स। अब आपके कहीं पे कोई मेटल की शीट लगी हुई है तो वो मेलिएबल है, इसीलिए तो उसकी शीट बन पाई है। मेटल्स आर सोनोरस। अब सोनोरस क्या होती है, जब आप मेटल के ऊपर बीट करेंगे तो एक आवाज़ आती है, दैट इज़ सोनोरस, ठीक है। वो जो आवाज़ आती है उसको हम सोनोरस कहते हैं। नॉन मेटल्स में सब उल्टा होगा, ना ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ना ये सोनोरस होंगे, ना ये लस्टरस होंगे, ना ये डक्टाइल होंगे, ना ये मेलिएबल होंगे। नॉन मेटल्स से जो है बहुत सारे कलर होंगे। हाँ इतना है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल मेटल की। अब एक ऐसे हमारे सब्सटेंस मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कुछ मेटल जिनके अंदर कुछ मेटल की और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट आर मेटल, मतलब कि उनकी बीच की प्रॉपर्टीज़, मेटल एंड नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टीज़ जब जिस सब्सटेंस में आ जाएं, दैट इज़ मेटलॉइड। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। सो दैट्स योर चैप्टर। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि आपने देखो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर हमें पता लग गया क्या होता है, मैटर के टाइप भी पता लग गए, ठीक है। लेकिन अब मैटर प्योर है या नहीं, इस चीज़ के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। कभी भी आप कोई चीज़ लेते हैं उसकी प्योरिटी जरूर चेक करते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो प्योर होने ज़रूरी हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो इम्प्योर होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अकेली कार्बन होती वहाँ पे, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू बी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाती, इम्पॉसिबल। तो कार्बन को ऑक्सीजन से जो है मिलना ही पड़ेगा और एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिलेंगे, CO2 ही होना पड़ेगा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ज़्यादा कम होंगे तो नहीं बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, सो वो भी हमारा प्योर सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ चैप्टर इसके वीडियो के अंदर समझा। सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज़ मैटर, देन हमने पढ़ा मैटर के 3 टाइप होते हैं, एक ये रिकॉल था आपका। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैटर आपके जो हैं प्योर भी होते हैं, इम्प्योर भी होते हैं। प्योर आपके एलिमेंट भी होते हैं, कंपाउंड भी। एलिमेंट आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। एलिमेंट की खोज रॉबर्ट बॉयले ने 1661 में की, कितने एलिमेंट हैं, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या है, बाइनरी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या है, ट्रू सोल्यूशन, कोलोइडियल सस्पेंशन क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एंड लास्ट एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है और कितने इसके टाइप्स हैं। 3 मतलब होते बहुत सारे हैं, बट वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स। डाइल्यूट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, फिजिकल केमिकल चेंज, देन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो हमने होल चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस किया और एक इम्पोर्टेंट नोट्स मैं यहाँ पर आपके लिए बना करके लेके आया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस जो हैं आपकी NCERT बुक के अंदर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम जितने भी आगे वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सब जो है आपको पता लगता रहे और आप उन्हें देख सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।